क्या आपने कभी किसी रूठे हुए बच्चे को मनाया है? यदि हाँ, तो आप जानते होंगे कि छोटे बच्चे जब रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना कितना मुश्किल काम होता है। कहते हैं किसी को डाँटना बेहद आसान होता है लेकिन उसे समझाना मुश्किल होता है और यही बात अगर किसी छोटे बच्चे के लिए कही जाए तो फिर उसकी जो कठिनाई का लेवल है उसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। एक बार बादशाह अकबर को यही बात बीरबल ने इतने अनोखे अंदाज में समझाई कि सुनकर आपसे भी हंसे बगैर रहा नहीं जाएगा। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानियों की। इसी कड़ी में आज की कहानी है बीरबल जब छोटा बच्चा बन गए। एक दिन बीरबल बादशाह के दरबार में देर से पहुंचे। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वे बोले, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रो रो कर कहने लगे कि दरबार में ना जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना ज़रूरी है। इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहे हैं। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने मुझे बताया है। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डांटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझाना ये बेहद कठिन है। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो बीरबल। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान है ये काम। ठीक है जहांपना, बीरबल ने कहा, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। बीरबल ने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी और फिर जाकर अकबर की गोद में बैठ गए और लगे उनकी मूंछों को छेड़ने। बादशाह करते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य को बनाए रखा। वे बोले, बेटा देखो, ये खिलौने हैं, इनसे खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। बीरबल रोते हुए बोले, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, मुझे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। ये देखकर बीरबल और जोर से रोते हुए बोले, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद इसे काटें। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ने लगा, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और करते भी तो क्या करते, खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गए थे। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बादशाह अकबर बोले, लो बेटा, इसे खा लो। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना, और अब रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों में से ही साबुत गन्ना बना कर दो, मैं तभी खाऊंगा। कैसी अजब बात करते हो तुम, ये भला कैसे संभव है? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा।
लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो अब मार पड़ेगी। बच्चे का अभिनय करते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, मुझे मत मारिए हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की इस बात से अकबर सहमत होते हुए बोले, हाँ, ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं है। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि डांटना बहुत आसान है, लेकिन समझाना एक कला है, और वही सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान भी है। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ अनुभव हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप जो भी कमेंट करते हैं, हमें उन्हें पढ़कर बेहद खुशी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।